अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सहेल गोइंदी। अफ़गानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का बहुत बड़ा मौजू है और इस हवाले से मैं आपके साथ एक बहुत नादर किताब उसका तारुफ करवाऊंगा। किताब का नाम है मेरी आखिरी जंग और सब टाइटल है अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन के इनखला के बाद। अच्छा, मेरी आखिरी जंग इस किताब का क्यों नाम है? क्योंकि जिस शख्स की ये किताब है उसने पहली जंग अज़ीम में 1941 में शमूलियत इख्तियार की, जब वो एक नौजवान सुर्ख फौज का कमीशनड ऑफिसर था। और उसकी आखिरी जंग अफ़गानिस्तान में है जब वो डॉक्टर नजीबुल्लाह का दफाई मशीर था और जो जिनेवा अकॉर्ड जो 1988 में हुआ उसके बाद उसकी वहाँ तैनाती हुई। महमूद अहमदोविच गारेफ, ये एक उज़्बेक मुसलमान सोवियत जर्नैल था और अभी हयात हैं। ये उनकी किताब है। 7 अबवाब पर ये किताब उस नुक्ता नज़र को मुतारफ़ करवाती है जो नुक्ता नज़र पाकिस्तान तो क्या मगरिब में भी नहीं सुना पढ़ा देखा गया। बहुत मालूमाती किताब है ये कि अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा मसला है, जो 79 से शुरू हुई मुजाहिदीन की जंग है, उसको डिस्कस करती है तालिबान के आने तक, 1990 की दहाई के आगाज़ तक। लेकिन इसमें जो तज्जिया किया गया है अफ़गानिस्तान का, तारीखी, तहजीबी, मुख्तसर और जामिया, और उसके बाद सरदार दाऊद की अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम होने के बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर तग़य्युरात हुए सियासी, जो खित्ते की ताकतों ने मुदाखलत शुरू की, जो अमेरिका ने मुदाखलत शुरू की, जो सोवियत यूनियन ने मुदाखलत शुरू की, और बढ़ते बढ़ते 79 तक वो मुदाखलत बहुत बड़ी मैदान जंग बन गई। और CIA का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो कोवर्ट ऑपरेशन था अफ़गानिस्तान में, वो वहाँ पर जहाद के नाम से लड़ा गया। अच्छा, किताब, मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब अपने कंटेंट से बड़ी होती है, वज़न से, सफ़ात से, ग्लेस पेपर से। ये डिलक्स एडिशन, ये बिल्कुल एक पसमानदा समाज के ये तारुफ हैं किसी किताब के। और किताब, बड़ी किताब कभी बड़ी सफ़ात से बड़ी नहीं होती। ये 130 सफ़ात की किताब है। क्या बेलाग तबसरा है एक सोवियत जर्नैल का सोवियत यूनियन की आमद पर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, अमेरिका की मुदाखलत पर और अफ़गान समाज पर, उस जंग के तज़ादात पर, सोवियत यूनियन की खामियों पर, सोवियत यूनियन की गलतियों पर, अमेरिका की चीरादस्तियों पर, पाकिस्तान का मुदाखलत और जहाद लड़ने वाली मुख्तलिफ कुव्वतों का एनालिसिस और उन वाक़यात का जिक्र किया गया है जो इंटरनेशनल मीडिया का कभी खबर नहीं बने। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया यकीनन इस अफ़गान जहाद में सारे का सारा 100% वो तस्वीर पेश कर रहा था जो अमेरिका चाहता था और उसके इत्तेहादी चाहते थे। इसमें कोई उसने सोवियत यूनियन का मुकदमा नहीं लड़ा। इस सोवियत जर्नैल ने सोवियत यूनियन का मुकदमा नहीं लड़ा और अपना मुकदमा भी नहीं लड़ा। बेलाग तबसरा, और उसने कमाल का तबसरा किया। मतलब वो ये कहता है कि सोवियत यूनियन का वहां आना गलती थी, लेकिन उसने ये भी साथ ये कहा कि अगर अफगान सरहद पर अमरीकी आ चुके थे, जो कि साबित हो चुका है सोवियत फौज के आने से पहले, तो सोवियत यूनियन के किनारों पर जंग और आलमी ताकतें इकट्ठी हो चुकी थी और सोवियत यूनियन के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अंदर जो 7 जहादी तंजीमों के सरबराहान हैं और उनकी फौज जो थी जहादी, उसका तजिया है, मुख्तलिफ जंगों का तजिया है जो वहाँ पर मुख्तलिफ मार्के हुए सोवियत यूनियन की तरफ से, और जहादी और अमरीकी और पाकिस्तानी और वो जो दूसरी आलमी ताकतों की मुदाखलत थी। लेकिन इसके अंदर अहम बात यह है कि मौर्रिख ने, खुद जर्नैल है, मौर्रिख ने जो महमूद अहमदोविच गारेफ है, खुद जर्नैल है, शुरू में एक बहुत दिलचस्प दिबाचा लिखा है जिसके अंदर किताबों का हवाला दिया है और उसमें सोवियत जर्नैलों की किताबों का हवाला है, सोवियत एनालिस्टों, तजिया नगारों की किताबों का हवाला है, कुछ अमरीकी मुसन्नफीन की किताबों का हवाला है, जैसे बॉब वुडवर्ड की किताब है सीक्रेट वॉर्स ऑफ CIA, जो अफगानिस्तान पर बहुत शानदार किताब है। और मज़े की बात है, पाकिस्तान के एक मुसन्नफ की किताब का भी हवाला है
द ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान, जो राजा अनवर की किताब है, बहुत मुस्तनद किताब है। जो अफगानिस्तान में थे उन दिनों अल-जुल्फ़िकार के तहत जलावतन थे और वहाँ उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन जो उन्होंने अफगानिस्तान देखा और अफगानिस्तान की ट्रेजेडी पर जो किताब उन्होंने लिखी वो दुनिया में मानी जाती है, उसका भी हवाला है। लेकिन इस किताब का मैं मुख्तसर तारुफ इतना ही करवाऊंगा कि आज के अफगानिस्तान की जो सूरत हाल बनने वाली है, अब नया सिनेरियो बनेगा, नया बैटलफील्ड बनेगा। ये जंग खुदा ना खासा ना हो, लेकिन अगर ये जंग होती है, जो कि होती नजर आ रही है, तो ये कैसी जंग होगी, ये इस किताब में है। और इस जर्नैल ने यह भी लिखा कि जंग मसाइल का हल नहीं है। इस जर्नैल ने यह भी लिखा कि परचमी और खलकी जो उनसे थे, वो उन्होंने कबल सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं थी समाज की कि इंकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन यह भी लिखा कि कितनी पसमानदा वो समाज था अफगानिस्तान। उसने ये भी लिखा कि 1917 में जब सोवियत यूनियन उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन रियासतों के साथ शामिल करता है सोवियत यूनियन में, तो वो अफगानिस्तान से ज़्यादा आगे नहीं थी। ये किताब एक ऐसा नुक्ता पेश करता है, इल्म का ज़ख़ीरा है, 130 सफ़े की किताब है, लेकिन ये इल्म के हवाले से 1300 सफ़ों से ज़्यादा है। इसके अंदर ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे तज़ियात हैं, ऐसे यानी कि जो उनके सामने बरपा हुए कि कैसे सोवियत यूनियन के अंदर सोवियत फैसले होते थे और जो अफगानी हुक्मरान थी परचमी खलकी, वो कितने नालायक भी थे, ये भी बताया उन्होंने कि कितनी उनकी गैर जिम्मेदारी थी। ऐसे तजादात खुलकर लिखना, हम समझते हैं कि मगरब में लिखा जाता है, लेकिन ये सोवियत जर्नैल ने लिखा है, महमूद अहमदोविच गारेफ ने ऐसे ऐसे वाक़यात को बयान किया है कि जिसको पढ़कर आज के अफगानिस्तान को भी समझा जा सकता है। जो आज का अफगानिस्तान यानी कि अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला होना, और शुरू में तो उन्होंने एंगल्स का एक हवाला दिया है कि अफगान रियासत को बनने की सबसे बड़ी रुकावट जो है उसकी वो पसमानदगी है। वो एक बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान की रियासत का या एक ताकतवर कौम, खुशहाल कौम का ना बनना वहाँ का मजाज है, जो वो अलहदा अपनी शनाख्त कबायली रखना चाहते हैं। क्या अफगानिस्तान अगले 500, 100, 50 साल ऐसे ही रहेगा? तो इस किताब को पढ़कर अफगान जहाद के वाक़यात तो समझ आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की वो सियासी, समाजी, अस्करी, कबायली और जो दुश्मन पर मबनी कबायली निज़ाम और रियासत का जो ढांचा है, जो रियासत एक कैसी रियासत है। हाँ, ये भी वहाँ जिक्र किया कि जो अफगानिस्तान के बादशाह थे उनके पास एक ही चारा था। बड़ी दिलचस्प पॉइंट है कि वो पश्तूनों को मिलाकर हर वक्त नान पश्तूनों की सरकशों को कुचलते रहते थे और बड़ी बेदर्दी से कुचलते थे कि बादशाह जैसे कायम रही। ये किताब नहीं है, इल्म का ज़ख़ीरा है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये रूसी ज़बान से डॉक्टर नजम सहर भट्ट साहब ने तर्जुमा किया है, और इस किताब को रूसी से उर्दू में तर्जुमा करना ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है किसी किताब के साथ। ओरिजिनल ज़बान से ओरिजिनल दूसरी ज़बान में तर्जुमा, यानी कि बीच की कोई ज़बान नहीं है। तो ये किताब मेरी आखिरी जंग ज़रूर पढ़ें। मैं लाजमी कहना चाहता हूँ उन एनालिस्ट्स को जो टेलीविजन्स पर बैठ के तबसरा करते हैं, कालम निगारों को, तालिब इल्मों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी, उनको भी पढ़ना चाहिए। ऐसे कहानियाँ कहानियाँ ना चलाया करें, तो हमें पता चलेगा अफ़गान जहाद का, तालिबान का बनना, आज का अफ़गानिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है। इससे एक राय बनती है, विजन बनता है ऐसी किताबों से। मेरी आखिरी जंग महमूद अहमदोविच गारेफ की किताब है और बहुत शानदार किताब है जो अफ़गानिस्तान को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।